चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद, चौधरी उदय भान जिंदाबाद, चौधरी हर्ष कुमार जिंदाबाद। जोरदार तालियां। जाए ताकि गौशालाओं का प्रबंधन हो सके। एक बार जोरदार तालियां उसके लिए भी। ये गौशालाएं जो हरियाणा के अंदर 600 650 गौशालाएं चल रही हैं, उसके पीछे हुड्डा साहब का ही योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद हुड्डा साहब। और सहरावत जी आइए, जनता चौधरी हर्ष कुमार जी को आमंत्रित करेंगे। जनता भी हुड्डा साहब को देखना चाहती है। प्रेस वाले भाइयों से अनुरोध है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। जनता भी हुड्डा साहब को देखना चाहती है, स्थान ग्रहण करें। प्रेस वाले भाई भी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। भाई मेरा अनुरोध है, पहले आप स्टेज के सामने से, आप ऐसे नहीं, मीडिया वाले से भी अनुरोध है कि आप फोटो लेकर और साथ में इस फरीदाबाद लोकसभा के प्रत्याशी भाई आफ्ताब जी, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी चौधरी महेंद्र सिंह जी, महेंद्र प्रताप सिंह भडाना जी, हमारे बड़े भाई चौधरी हर्ष कुमार जी, सम्मानित मंच, तमाम हाजरीन, मैं सबसे पहले यहाँ मुख्य अतिथि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, साथ में आए हुए अध्यक्ष महोदय जी का, और हमारे प्रत्याशी चौधरी महेंद्र सिंह भडाना जी का, और हमारे प्रभारी जो लोकसभा के भाई आफ्ताब जी का, साथ में आए जितने मेहमान हैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। चौधरी कान्हा की, दादा कान्हा की पावन धरती पर आप सबसे अपील करता हूँ। और मेरी बुडेर पाल की सरदारी और मेरी कुंडू पाल की सरदारी भी बहुत तादाद में बैठी हुई है। मैं सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे सीनियर नेता बैठे हैं, तो इसी 2 मिनट का समय मिला है तो मैं 2 मिनट में अपनी बात कहूंगी। आप सभी को ये याद रखना है, भाजपा सरकार ने झूठ के नाम पर राजनीति करी है। आज तक शासन किया है तो झूठ के नाम पर किया है। कांग्रेस पार्टी मानपुर से, नांगल से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह जी का, चौधरी उदय भान जी का, चौधरी आफ्ताब जी का, चौधरी इसराइल का, चौधरी धर्मवीर जी का, और भाई अध्यक्ष के भी तो देखो पगड़ी बंदनी चाहिए जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। करण नंबरदार जी का, और कोई रह गया भैया? चौहान पाल से हैं ज्ञान सिंह जी, उनका। सरपंच साहब एक एक करके इनके स्वागत पे आओ। पहले सबसे पहले निवेदन करूंगा मैं बहिन गांव के सरदारों से कि सबसे पहले हुड्डा साहब का स्वागत करें, साफा बांध के सम्मान करें। नंबरदार जी, करण सिंह जी, करण नंबरदार जी, और मानपुर से आ जाओ, एरमा से सुखीराम पटवार जी, हुड्डा के बांधेगा और कौन के बांधेगा? नांगल से गोपाल सरपंच आओ, आज वीरेंद्र मेंबर आ जाओ एरमा से, पहाड़ी से हरेराम सरपंच आओ, करण सरपंच है, कोई और है? प्रकाश बोरे जी। गोपाल सरपंच कहाँ है? गोपाल सरपंच आगे आ जाओ। सरपंच आ जाओ, तो भी चले हो जा भैया। हेडमास्टर साहब, प्रिंसिपल साहब, सामने देखो। हुकम सिंह को नाम और ले तो दियो। ले हुकम सिंह सरपंच और उठा दो भैया। 4 जने उठा दो, बोझ बढ़ रहे हम। अब निवेदन करूंगा, आज के जो हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार हैं चौधरी महेंद्र प्रताप जी के लिए असरू आ जाओ, तुल्ली सरपंच आओ, आफ्ताब जी, नंबरदार जी बैठो, महेंद्र चौधरी उदय भान जी के
भैया कोई वो नजदीक रहो तो अपने आप भी आ जाओ यार। चल चेयरमैन का ही है, इसराइल कह रहा हो तो कुरैशी चेयरमैन का ही है। चेयरमैन का ही है तो कुरैशी। हाँ अभी बन कुरैशी साहब के स्वाफा बांधो। फरीदाबाद के बहुत कर्मठ नेता हैं, चेयरमैन रह चुके हैं बोर्ड के। अब कौन रहेगा भैया परे के देखन दीजिए भाई। कोई बाहर का भाई बाहर का मेहमान ना रह जाए कोई। अरे धर्मवीर प्रधान जी के बांधो भाई। अरे तारा सरपंच धर्मवीर प्रधान जी के, नागरपाल को प्रधान है भैया। विरोध का एक बनवा। एक काम और करो भाई। अरे प्रकाश बौरे जी इसराइल चौधरी के बांधो स्वाफा। करवा रहा हूं 1 सेकंड में। इसराइल चौधरी के स्वाफा बांधो। और एक काम कर दो भाई, 2 हमारी नेत्री हैं बहनें, सविता चौधरी और एक और है हाँ जी महिपाल बंधु जी, और 20 सेकंड में अपना उद्बोधन रखेंगे। सभी को मेरा प्रणाम। परम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, चौधरी उदयभान जी, चौधरी महेंद्र सिंह प्रताप जी, हमारी सविता कुंडू जी, आफ्ताब भाई, सभी मंच पर नेतागण, मैं ये कहना चाहता हूं जो यहाँ के सांसद रहे हैं वो सांसद नहीं रहे, उन्होंने लूटने का काम किया है। वो कमीशन वाले सांसद रहे हैं, उन्होंने कोई वादा जो किया था किसी आदमी को कोई नौकरी नहीं बनी। रजवाए जैसे उन पर कमीशन लिए, उन्होंने मनरेगा जैसी स्कीम में करप्शन करे, उनके आदमियों को हथीन में बिठा के रख रखा है। और पलवल जैसे शहर में करोड़ों रुपए के लिए रंगदारी मांगनी जा रही है, इतनी गुंडागर्दी हो जा रही है। मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं, चौधरी महेंद्र प्रताप जी को हथीन विधानसभा क्षेत्र से 1 लाख वोटों से जिताकर भेजना है, ये आपसे निवेदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। देखो वोट मैं निवेदन करूंगा, हमारे इलाके के, इलाका तो एक ही है भाई, चाहे नहू हो चाहे पलवल हो, बहुत ही कर्मठ और जुझारू नेता हैं हमारे। और चौधरी खुर्शीद जी के साहबजादे आप सब जानते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारी जनता में जोश भरने का काम करें। उससे पहले चौधरी हर्ष कुमार जी का पगड़ी बांध करके सम्मान। दादा कान्हा की इस कर्मस्थली पर आज हरियाणा के करोड़ों आशाओं की और हर हरियाणवी की उम्मीद हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हम आप सब के बहुत ही सम्मानित, और जिन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व जब से संभाला है, जब से पूरे हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस को इस बीजेपी जनता के खिलाफ जो आप लोगों के
जन जागरण और जन आक्रोश बीजेपी के खिलाफ है, उन्हें संगठित करके पार्टी में एक नई ऊर्जा दी है हमारे चौधरी उदयभान जी, हमारे बहुत ही सम्मानित, और हमारे फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव में लेना है कि हरियाणा में और केंद्र में 10 साल से जो सरकार आपको झूठ बोल के, झूठे वादे करके, सब्ज बात दिखा के, जुमले दिखा के, चाहे वो किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, चाहे बेरोजगारों को 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने की बात हो, चाहे महंगाई कम करने की, 3 काले कानून दिए जाते हैं और किसानों की 750 किसानों की शहादत को ये शहादत ना मान के ये अहंकारी सरकार आप सबके अधिकारों को छीनना चाहती है। आज साथियों, ये जो मुकाबला हो रहा है विचारधारा का हो रहा है, और ये संविधान को बचाने की इंडिया गठबंधन ने जो आज देश में एक चुनौती दी है आपके सामने, मैं कह सकता हूं हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानी देके अंग्रेजों से आजादी ली थी, और आजादी के बाद हमें मिला था, बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान दिया था, हमें ताकत दी थी, हमें एक ऐसा हथियार दिया था कि हमें सब समान रूप से एक आजादी, एक हमें जो है बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, और हमें समान रूप से सबको इस देश के नागरिक की आजादी। आज साथियों उस संविधान को खतरा है, आज साथियों खतरा है हमारे आरक्षण को, आज हमें खतरा है हमारी आजादी को। आज आपके बीच में मैं यही कहूंगा कि यह सरकार कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे समाज को बांट के अपने राजनीतिक फायदे उठाना चाहती है, और जब बात आती है विकास की, विकास के नाम पे बिल्कुल कोई यहां विकास नहीं होता। और जहां तक आपके सांसद की बात करें, आज शायद ही कोई हरियाणा में ऐसा सांसद या नेता हो जितना भ्रष्टाचार के आरोप फरीदाबाद के केंद्र मंत्री के ऊपर लगते हैं, इतना मैं समझता नहीं कि किसी भी मंत्री के खिलाफ लगते हुए अपने प्रतिनिधि खड़े करके पूरे हलकों में विधानसभा में भ्रष्टाचार के अड्डे बना रखे हैं, भ्रष्टाचार की लूट मचा रखी है। विकास देने की बात तो दूर, आज आपको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां आए हैं, चौधरी उदयभान जी आपके बीच में हैं, वो आपको हरियाणा में जो बदलाव हुआ है साथियों, जो राजनीतिक चेतना आई है और राजनीतिक बदलाव आया है, वो इनके संघर्ष की वजह करे। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। और मैं बलजीत डागर जी को आमंत्रित करूंगा कि 20 सेकंड में, बलजीत भाई। किसान, मजदूर और कमेरा वर्ग के मसीहा, हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, और हमारे दक्षिण हरियाणा की आन बान शान हमारे पीसीसी के प्रेसिडेंट भाई उदयभान जी, बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह जी, हरियाणा में डिप्टी सीएलपी लीडर नूह से विधायक और हमारे पूर्व मंत्री भाई आफ्ताब अहमद जी, सम्मानित मंच, मेरे पुतातुल बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों, जैसा कि सभी वक्ताओं ने बताया कि हमारे जो फरीदाबाद का जो विधानसभा क्षेत्र है, ये करप्शन का अड्डा बन गया पिछले 10 सालों में। तो हुड्डा साहब, ये जनता आपके साथ अब दिल से जुड़ी हुई है, हमें भरोसा है जैसे पहले आपने पिछले 10 सालों में करप्शन को खत्म किया था, वैसे ही अब आगे 10 साल आपको दे रही है जनता। 5 नहीं 10 देगी आपको, और 10 के बाद फिर देखेंगे कैसा काम आपने किया है वो भी। तो मेरी सभी से अपील है कि हुड्डा साहब ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान तो नारा था, और जय पहलवान और दिया था हुड्डा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद डागर साहब। और अब इस इलाके की सरदारी को विश्वास में लेते हुए पूर्व में मंत्री चौधरी हर्ष कुमार जी को आमंत्रित करेंगे कि वो भूपेंद्र हुड्डा जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को और चौधरी महेंद्र प्रताप जी को आश्वस्त करेंगे कि हथीन क्षेत्र की जनता अपने पूर्ण बहुमत से। भैया आप गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं है।
आश्वस्त करेंगे तो हम सारे मिलकर करेंगे। इलेक्शन है, इसमें एक आदमी नहीं लड़ता, ना एक आदमी कुछ कर सकता। इलेक्शन है, इसमें सब मिलकर इलेक्शन की छान उठानी है भाई, ठीक है ना। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि ये एक चुनौती है, इस फरीदाबाद क्षेत्र की जनता को एक चैलेंज है। जब कभी राक्षसों का और देवताओं का हुआ ना युद्ध, तो राक्षसों ने देवताओं को चैलेंज किया कि हम भी तो देखें हमें कौन पीछे हटा दे। तो कृष्ण ने पांचों पांडव संग लेके और एक भी ना छोड़ो, ऐसा ही है कि ना। बस मैं तो इतना जानू वैसे है। तो भाई आज के इस सभा के तो कृष्ण है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और हम पांचों पांडव जो हैं इकट्ठे होकर, और भी सेना है, हम सारे मिलकर आश्वस्त करेंगे कि झूठ और लूट, फरीदाबाद से झूठ और लूट और भय में एकता जिंदाबाद भी करनी है। एक शख्सियत ऐसी है जो वोट हिंदू और मुस्लिम के नाम से ही लेती है। आज हम ये शपथ भी लेंगे, इलेक्शन में चाहे कुछ भी हो, कोई लड़े कैसे ही लड़े वो अलग चीज है, लेकिन सामाजिक स्तर पर अपने भाईचारे के हिसाब से हम इस हिंदू मुस्लिम एकता को कभी आंच नहीं आने देंगे, ये शपथ भी लेंगे। मैं निवेदन करूंगा करण नंबरदार जी से और एरमा से पटवारी जी आ जाओ यहां, दोनों बुजुर्ग और जितने भी स्टेज पर बैठे हैं, ये यार कांग्रेस तो हमारे रिश्तेदार, हमारे मेहमान मुख्यमंत्री जी आगे है, तो हम अपनी तरफ से, अपनी रावत पाल की तरफ से आपको आश्वासन देते हैं 100% आपकी एक एक वोट हमारी रावतन की आपके वहां मिल जाएगी। हम आपसे और हम तो के भैया खाली हाथ ना जान दियो, हमने कभी हमारा मेहमान है बिना विदा न जान दियो, और अब तो विदा। यह प्रार्थना है आपसे। बाकी अपनी जगह ले ले, पीछे वाले जो बैठे हैं उन्हें भी देखने दें अच्छी तरह से, असुविधा ना हो। और यह हुड्डा साहब है, विदा तो दी जा रही है इस विश्वास के साथ साथ कि वोटों से झोली नहीं भरेंगे, मशीन भी नहीं भरेंगे, पूरी संदूक भर भर के वोट मिलेंगी। आपके जनप्रिय नेता, जनता के नेता चौधरी महेंद्र प्रताप जी। पूजनीय उनकी बात सुनो। भाई इसराइल जी, डागर साहब, भाई अब्दुल गफार कुरैशी जी, ये माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन भी है, और मेरे साथ आए मेरे साथी पार्षद भी हैं, जिला परिषद के मेंबर भी हैं, और अन्य साथी भी हैं, और बंधु जी, दीपचंद बंधु जी की याद में, दीपचंद बंधु जी में मेरे मित्र हैं। मंच पर विराजमान मेरे सभी साथी, हमारी माताएं बहनें, पत्रकार बंधु, वैसे तो मुझे आपके सामने सिर झुकाकर आपका धन्यवाद ही अदा करना चाहिए,
कि मुझे शायद अपील करने की भी ज़रूरत नहीं छोड़ी आप लोगों ने। निर्णय तो आप लिए बैठे हैं कांग्रेस के सम्मान के साथ साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सम्मान में। आज के इस सभा के अध्यक्ष जो करण सिंह जी आपके पालों के सरदार हैं, हुड्डा साहब को तो इन्होंने भेंट दे दी। और भाई मुझे आपका हाथ खड़ा करवा के वोटों की अपील कर दी, तो फिर बकाया क्या रह गया। मुझे आशीर्वाद भी दे दिया, फिर भी मैं आपके सामने एक अपील जरूर करूंगा एक उम्मीदवार के नाते। देखिए 10 वर्ष पूर्व आपने एक परिवर्तन किया था और एक सरकार बदल दी थी। मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया देश के अंदर। मनमोहन की सरकार दुनिया में सबसे बेहतरीन अर्थव्यवस्था के तौर पर मानी गई है। उस वक्त के काम, उस वक्त में पैसे की डेवलपमेंट की एक कीर्तिमान भी स्थापित किए थे। अर्थव्यवस्था को हिलने नहीं दिया था उस व्यक्ति ने। अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था हिल गई थी, लेकिन दुनिया ने अपनी प्रशंसा की थी अर्थव्यवस्था की हिंदुस्तान की, लेकिन उसको तो नकार दिया मोदी जी और जनता बीजेपी के वादे किए। सबसे पहले तो हमें धन से प्रभावित कर दिया, कहा कि काला धन कांग्रेस ने छुपा रखा है, इसको वापस लाएंगे, देती है। लेकिन जनता ने सजा नहीं दी। जनता ने तो और एक छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर एक वातावरण फिर क्रिएट हो गया देश में, और राष्ट्रवाद के नाम पर फिर एक बार दोबारा फिर मौका दे दिया। भूल गए, झूठों को भी भूल गए, वादों को भी भूल गए, किसी चीज को भी नहीं देखा देश की जनता ने। तो भैया आज तीसरी बार फिर आपके बीच में आए हैं। अब निर्णय आपको लेना है। निर्णय तो आप लिए बैठे हैं, आप जागे हो, सोए को तो जगा है, लेकिन आप तो जागे बैठे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि देखिए। लेकिन फिर भी आज करप्शन कहाँ है, बेरोजगारी का निर्माण हुआ और वो बंसीलाल जी ने उसमें मेहनत की। लेकिन ये भी वास्तविकता है, कितनी भी सरकार बदल गई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की 10 साल पहले की 10 वर्ष की सरकारों ने इस हरियाणा प्रदेश का कायाकल्प कर दिया, नव निर्माण किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरियाणा को पहले नंबर का प्रदेश कहा जाता था। प्रति व्यक्ति चाहे तुम्हारी आय हो, निवेश हो, आर्थिक डेवलपमेंट हो, एजुकेशन के डेवलपमेंट हो, हर तरफ विकास किया है और प्रदेश को देश में सबसे नंबर माना जाता था। आज कहाँ खड़ा है ये आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। अभी मेरे माननीय साथी कह रहे थे कि करप्शन की हद है। इतना बड़ा करप्शन यहाँ होता है कि करोड़ों रुपए बिल बन के पास हो जाते हैं, फाइल, और खा जाते हैं, फील्ड में काम नहीं होता। और जब केस दर्ज करके पार्षद एमएलए शोर मचाते हैं तो फाइलें जला जीता जाती है। मेडिकल कॉलेज, आईएमटी, इतने बेहताशा चारों तरफ डेवलपमेंट हुई कि शायद ये बेमिसाल हैं, फिर भी उस पैसे में इतना काम किया। और आज कर्ज की तुम देखो तो ये सरकार ढिंडोरा पीट रही है, काम धेले का नहीं है। और कर्ज कितना है? कर्ज उदयभान जी पे तो हिसाब ज्यादा है, पर मैंने तो जो पढ़ा है मैं उस रिकॉर्ड की बात कह रहा हूं। 3,17,000 करोड़ रुपए सरकार के ऊपर कर्ज है आज। हर व्यक्ति 1.5-2 लाख का कर्जदार है जो हरियाणा का है। तो कहाँ जा रहा है पैसा? ये सारा पैसा करप्शन की भेंट चढ़ रहा है। इसी प्रकार से ले रहे हैं, खा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ की खेती बो रहे हैं, हमें खिला रहे हैं। तो आज समय हो गया है इनको आज उसका हिसाब लेने का। आज का ऐतिहासिक, मैं इसलिए कह रहा था, ये चुनाव इसलिए ऐतिहासिक है कि कितने ही बदलाव हुए, सरकारें बदली, लेकिन इस जगह इस तरह का वातावरण देश में कभी नहीं हुआ। आज सांप्रदायिक सद्भाव जो इस देश में है उसको भी खत्म किया जा रहा है। ऐसी बीज बोए जा रहे हैं जो सन 47 में भी इस प्रकार इस
एरिया में कभी शांति भंग नहीं हुई। इस भूमि पर कभी भी यह हिंदू में मुसलमान रह रहे हैं, लेकिन बंटवारे में भी यह शांति भंग नहीं हुई। आज ये उसको भंग करना चाहते हैं। किस लिए? इनका कार्यक्रम तो नहीं है, हर दृष्टि से फेल है। इनको हर देखे डेवलपमेंट हो, बेरोजगारी हो और क्या नाम है करप्शन हो, उनका जवाब इन पे नहीं है। हिंदू मुसलमान के तौर पर बांटना चाहते हैं, धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं। तो आज समय आ गया है भाई इनको जवाब देने का। ये राष्ट्र सबका है, ये राष्ट्र एक का नहीं है। ये धर्म के नाम पर जो महापुरुष संतों का देश है, ये भगवान कृष्ण का निमित्त अवतारों का राम का देश है। उन्होंने कभी भी जाति धर्म का कभी भी बीज नहीं बोए। महात्मा पुरुषों ने यहाँ तक कहा है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे संबंधे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले को मंदे। ये संसार एक है, तो फिर इस सद्भाव को खंडित करके ये देश की उस आज़ादी को, जिसके लिए लहू दिया इस कांग्रेस ने, जिस बलिदान दिए इस कांग्रेस ने, बहुत बड़ा संघर्ष किया है, उस आज़ादी के लिए भी, उस संविधान के लिए भी आज खतरा पैदा हो रहा है। आज ये सबसे बड़ा आज के उम्मीदवार कि जिसके अभी हर्ष जी ने, बहुत से साथियों ने, आफ्ताब जी ने बहुत कुछ कहा है कि इनका चरित्र और चेहरा करप्शन से लिपटा हुआ है। जो बीजेपी का उम्मीदवार जो आज तीसरी बार फिर आया है, ये और कुछ नहीं कहता, ये कहता है कि मोदी के नाम पे वोट दे दो। अरे अपने नाम पे तो वोट लो, अपने नाम पे तो लोग आज इसे करप्शन पाल के नाम से जान रहे हैं। तो भाई करप्शन पाल के नाम से दोगे या मोदी के ने, ये निर्णय आपको लेना है। और दूसरा पार्टी के विषय में आपको मैंने बतला दिया, आप खुद देख रहे हैं कि देश के लिए क्या कुछ किया। भूपेंद्र हुड्डा जी ने प्रदेश को कहाँ तक पहुँचाया, हमारी पॉलिसी नीतियाँ क्या हैं, इन दोनों पर निर्णय लेंगे। तो आप से मेरी फिर यही आग्रह है कि आप एक एक वोट कांग्रेस के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, पहलवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, जिसको इन्होंने खंडित किया है, जिसके लिए आज खतरा पैदा हो रहा है, उसके लिए एक एक वोट आप हाथ के पंजे पर बटन दबाकर अपने भविष्य को मजबूत करेंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे। मैं तो आपको एक ही भरोसा दे सकता हूँ भाई, मैं शायद मुझे बहुत ज़्यादा नहीं जानते हो, मेरे वालिद को आप जानते होंगे, चाहे नेतराम जी, चाहे करण सिंह जी जानते हैं, पुराने लोग। मैंने तो उनकी परंपरा को निभाया है। मैं 5 बार MLA रहा हूँ, मिनिस्टर हुड्डा सिंह के साथ मैंने ड्यूटी दी है, CLP का लीडर भी रहा हूँ। और जब 4 बार लगातार छोड़ती है जनता, लगातार भी चुना है, एक बार छोड़ के नहीं, तो भाई कहीं ना कहीं मेरे ईमान में सच्चाई होगी, ये तो मान लेना। मैं तो यही कह सकता हूँ। तो मैं तो भरोसा दे सकता हूँ, एक तो मैं जो चादर मुझे आप सौंपने जा रहे हैं, मैं ईमानदारी से दाग नहीं लगने दूंगा, अपने साथ करप्शन वाल नहीं लगने दूंगा, और आपके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा, कभी आपको निराश नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। फिर एक बार आपका धन्यवाद, हमारे सब साथियों का, सभी मित्रों का आपका आभार, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उम्मीदवार को आपने सुना, और इस क्षेत्र के नेता, पूर्व में 5 बार के विधायक, 12.5 साल मंत्री रहे और नेता प्रतिपक्ष रहे, और बिल्कुल जिनके 40-42 साल के राजनीतिक जीवन में कोई दाग नहीं, आदरणीय चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे हरियाणा विधानसभा में विधायक दल के डिप्टी लीडर भाई आफ्ताब अहमद जी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन अब्दुल गफ्फार कुरैशी जी, हमारे इस इलाके के बहुत ही वरिष्ठ नेता, 2 बार विधायक रहे, हमारे बड़े भाई, आपके हर सुख दुख के साथी चौधरी हर्ष कुमार जी, और हमारे इस हतीन विधानसभा से जो पीछे कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार रहे, थोड़ी वोटों से वो हार गए थे, आपके हर सुख दुख में आपके सहयोगी रहे आदरणीय चौधरी इजराइल जी, भाई महिपाल बंधु जी, हमारे बलजीत सिंह डागर जी, हमारी बहन सविता चौधरी जी, आदरणीय हमारे
नंबरदार करण सिंह जी और मंच पर बैठे हुए मेरे सभी सम्मानित साथीगण, आदरणीय सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी सभी माताएं, बहनों, बच्चों, बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और आज हम सब आपसे अपील और प्रार्थना निवेदन करने के लिए आए हैं। 25 तारीख को होने वाले चुनाव के लिए आपका वोट, आपका समर्थन, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद हासिल करने के लिए आपसे अपील करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं बहुत संक्षिप्त में कहना चाहूंगा, कई जगह के प्रोग्राम में आगे के आज आपके सामने तराजू है। आपने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के भी काम देखे हैं, जिन्होंने इस प्रदेश में चाहे 81.5 किलोमीटर की चाहे मेट्रो लाइन बिछाने का काम किया हो, चाहे 43,000 करोड़ रुपए खर्च करके 4 बड़े बिजली के कारखाने लगाए हों, चाहे 6 अलग से लाइन रेलवे की लाइन बिछाने का काम किया हो, 18 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटियां बनाने का काम किया हो, 18 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया हो, अलग से रेल की लाइन बिछाने का काम किया हो, 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ करने का काम किया हो, गरीबों को 100 गज के 4 लाख प्लॉट देने का काम किया हो, गरीबों को 200 लीटर की पानी की टंकी और उसमें टूटी और बिजली पानी कनेक्शन देने का काम किया हो। हर काम के लिए अगर आप देखोगे तो फरीदाबाद में चाहे वो फ्लाईओवर है बदरपुर का, चाहे वो आपका पलवल का जो जिला बनाने का काम है, चाहे वो जिले का मुख्यालय बनाने का काम है, जिस तरह से बड़ा मिनी सेक्रेटेरिएट बनाया, ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई आप सेंट्रल में सेक्रेटेरिएट में पहुंच गए हों। आपके चाहे वो हतीर में लघु सचिवालय बनाना का काम हो, चाहे होडल में बनाने का काम हो, चाहे होडल में कॉलेज का काम हो, चाहे 100 एकड़ की अनाज मंडी का काम हो, जो बड़े बड़े जो विकास के काम हैं वो सब हुड्डा साहब ने किए। और आज ये ठगों की सरकार है, इनका कोई काम नहीं है, झूठ पर झूठ की इनकी राजनीति रही है, प्रदेश को अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से धकेल दिया है। आज प्रदेश के ऊपर 4,51,700 करोड़ का कर्जा कर दिया है खट्टर सरकार ने, जो कि हुड्डा साहब ने जब इनको सत्ता सौंपी थी उस समय 70,000 करोड़ का कर्जा था। आज कोई बच्चा अपने मां के पेट से जन्म ले रहा है तो वो 1,62,300 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है कि हम हर प्रत्येक नौजवान को जो 30 लाख नौकरी सरकारी पद खाली पड़े हैं जो नरेंद्र मोदी ने नहीं लगाए, हमारी सरकार आएगी तो 30 लाख पक्के सरकारी नौकरियां देने का काम हमारी पार्टी करेगी। हमारी पार्टी का वायदा है कि जो हमारे नौजवान पढ़े लिखे हैं ला करके कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो इस अग्निवीर योजना के पन्ने को हम फाड़ के फेंक देंगे। जैसे पहले फौज में भर्ती होती थी उसी तरह से फौज में भर्ती करने का काम करेंगे। महिलाओं को हम आरक्षण के साथ साथ हमारी पार्टी का फैसला है कि हर गरीब महिला को साल का 1 लाख रुपए, महीने का 8,500 रुपए, जिसका भी पीला कार्ड है उस घर की हर महिला को घर बैठे उसके बैंक के खाते में 8,500 रुपया भेजने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस पार्टी का वादा है कि जो भी आंगनवाड़ी वर्कर हैं, कामकाजी महिला, हमारी जो बेटी जो कॉलेजों में पढ़ने जाती है, उनके रहने की व्यवस्था करने के लिए हर जिले में सविताबाई फूले के नाम से एक हम महिला हॉस्टल खोलने का काम हमारी पार्टी करेगी। हमारी पार्टी का वादा है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और हमारी पार्टी का यह भी वादा है कि 25 लाख रुपए तक का इलाज हम मुफ्त कराएंगे हॉस्पिटलों के अंदर। हमारी पार्टी का यह भी वादा है कि किसान को एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट को हम C2+50 के हिसाब से लागू करने का काम करेंगे। और किसानों को जो टैक्स लगता है वो पूरी तरह से टैक्स, जीएसटी, चाहे वो खाद पे, बीज पे, चाहे वो कीड़े मार दवाइयों पर, चाहे वो हमारे कृषि यंत्रों पर जो टैक्स लगता है, ट्रैक्टर तक के सभी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, सब पर टैक्स माफ कर दिया जाएगा। हमारा यह भी वादा है कि किसानों का, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, सभी के कर्जे जो है, इन्होंने तो अमीरों के कर्जे माफ किए 16 लाख करोड़, हम गरीबों का कर्जा माफ करने का काम करेंगे। तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेता हुआ आपसे यही अपील करूंगा कि आने वाली 25 तारीख को चूक ना हो जाए।
एक एक वोट चौधरी महेंद्र प्रताप जी को वोट देकर के सफल बनाएं। हमारी सरकार बनने के बाद, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या क्या काम करेंगे वो हुड्डा साहब आपको बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप चौधरी उदयभान जी, जिनका भी आपने विस्तार से भाषण सुना, और यहाँ से हमारे पार्टी के उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और अलायंस के भी उम्मीदवार हैं, चौधरी पूर्व मंत्री चौधरी महेंद्र प्रताप जी, भाई हमारे साथ डिप्टी लीडर सीएलपी के लिए चौधरी आफ्ताब अहमद जी, पूर्व विधायक हर्ष कुमार जी, गफार कुरैशी जी, और हमारे साथी इसराइल चौधरी जी, महिपाल बंधु जी, सविता चौधरी जी, बलजीत दागर जी, नंबरदार करण सिंह जी, व सम्मानित मंच उपस्थित बहीन और आसपास के गांवों के सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति, आप बहुत देर से बैठे हैं, मेरे को मालूम है, गर्मी भी बहुत है, पसीना भी बहुत आया आपको, लेकिन ये आपकी देख के मैं कह सकता हूँ ये जो आपने पसीना लिया है ना, ये खाली नहीं जाएगा भाई। हरियाणा की राजनीति में कुछ ना कुछ रंग लेके आएगा। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं लोकसभा के चुनाव में, और लोकसभा का पूरे देश में चुनाव हो रहा है। यहाँ से हमारे उम्मीदवार चौधरी महेंद्र प्रताप जी हैं, तजर्बेकार आदमी है। 2 गठबंधनों में चुनाव हो रहा है, एक एनडीए गठबंधन है जिसमें बीजेपी है, दूसरा गठबंधन है इंडिया। ये लड़ाई लड़ी गई, आज़ादी आई, संविधान बना, उस संविधान को बचाना है, इस लक्ष्य से इकट्ठे हुए हैं। संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगी, क्योंकि प्रजातंत्र जो है संविधान की देन है, और प्रजातंत्र बचेगा तो आपके अधिकार बचेंगे, जो चाहे वोट का अधिकार हो, चाहे और कोई अधिकार है, बहुत सारे अधिकार हमारे को। इस वास्ते बहुत है, और सारे देश से खबर आ रही है। मैं आज यहाँ कह के जा रहा हूँ कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है दिल्ली केंद्र में। अब बातें क्या केंद्र की सरकार करेगी, कांग्रेस की राहुल गांधी जी ने जो पत्र तैयार किया है, उदयभान जी ने तफसील में आपको बता दिया, विस्तार से बता दिया। हर वर्ग के लिए, किसान का हम ये करेंगे, महिलाओं का ये करेंगे, युवाओं का ये करेंगे, गरीब आदमियों का ये करेंगे, सब बता दिया। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ, जो मैं पूरे हरियाणा में घूम रहा हूँ, एक और फैसला कर चुके हैं हरियाणा की 36 बरादरी, और मैंने सबसे पूछा, आपसे भी सवाल पूछूंगा, वो क्या फैसला किया उन्होंने। एक फैसला कर चुके कि हरियाणा में जो 3 महीने के बाद चुनाव गए, उसमें भी हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो ये सवाल मैं आपसे भी पूछता हूं, आप बताओ भाई, हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार बननी चाहिए? हरियाणा के तो पूरे देश में एक था इनसे, और 10 साल हो गए इनको भाई। 10 साल के बाद हम किस चीज में एक है? आज हरियाणा किस चीज में एक है बताओ? नहीं, मैं बताऊंगा, मेरे आंकड़े नहीं है, प्लानिंग कमीशन के आंकड़े हैं। आज हरियाणा पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी में नंबर 1 है। बेरोजगारी में लोग, कितने ही हजारों बच्चे अपने दादा लाई जमीन बेचकर विदेशों में जा रहे हैं, क्योंकि यहां आज अपराध में बहुत ऊपर है हमारा हरियाणा। और खेल खिलाड़ियों की तो आप देख रहे हो, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया हरियाणा का, उनको किस प्रकार से जंतर मंतर दिल्ली में घसीटा गया, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला है। तो ये हालात है। इसी वास्ते लोगों ने मन बना लिया, भाई आने वाली सरकार 3 महीने के बाद चुनाव, हम मानते हैं महेंद्र प्रताप जी को दिल्ली भेज दिया, आपकी सरकार बनेगी। तो इनने तो 10 साल में कुछ करा नहीं, जो बता दिया, एक पोल नहीं लगाया मेट्रो का, नहीं तो अब तक हमारी सरकार होती तो पलवल तक आ जाता, अब तक मेट्रो आ जाता। हमारी सरकार थी तो मैं पलवल आया, जलसा किया था। चौधरी करण सिंह दलाल ने और चौधरी उदयभान जी भी विधायक थे उस टाइम साथ, इन्होंने मांग करी कि जिला बना दो, वहीं खड़े खड़े जिला बना गया था मैं। इनने क्या किया भाई 10 साल में?
तो पर लेकिन लोग आपसे पूछेंगे कि भाई आपकी सरकार आ जाएगी, कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो वो क्या करेगी, पूछेंगे ना। भाई इनने तो कुछ करा नहीं, तुम क्या करोगे, पूछेंगे। तो मैं 5-7 जो मोटे मोटे फैसले जो हम कर चुके हैं पार्टी के, वो बता रहा हूं कि हमारी सरकार आएगी कांग्रेस की तो सबसे पहला काम हम करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीने करेंगे। 6,000 बूढ़े के, 6,000 बुढ़िया के, 12,000 है। और गरीब आदमी की, किसान की, जिनके आमदनी कम है, उनकी महीने की 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री करेंगे, कि बिजली बड़ी मार दे रही है। और गैस का सिलेंडर 2000 में 400 रुपए का था, आज 1100-1200 का हो गया।